बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बड़ा अहम मसला जो बहुत सारे अफराद में, ख़ास तौर पर जो यंग एज में और उसमें भी ज़्यादा जो फ़ीमेल हैं उनको ये मसला होता है, और हमारे जवानों में भी बहुत कॉमन है। यानी वो मसला क्या है, वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, और ये लोग मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, अस्पतालों में जा रहे होते हैं, और ख़ुद ऐसे मसाइल से दो चार होते हैं कि ख़ुद भी नहीं समझ आती कि किस डॉक्टर को दिखाएं, और ना ही सही डॉक्टर तक पहुंच पाते हैं। इसको कहते हैं फाइब्रोमायल्जिया। फाइब्रोमायल्जिया यानी मसल्स और बॉडी एक्स, हर वक्त जिस्म में दर्दें, जिस्म थका थका, और जिस्म में एक एनर्जी, ताकत नहीं होती। सो के उठेंगे भी तो फ्रेश नहीं होंगे, सुबह 10 बजे आँख खुल रही है और उसके बाद भी काम करने को दिल नहीं कर रहा, फिर जो काम करते हैं उसमें भी इंटरेस्ट नहीं होता। अच्छा, थोड़ी देर के लिए करेंगे, इनका कंसंट्रेशन स्पैन भी कम होगा, तवज्जो काम करते करते फ़ौरन मोबाइल निकाल लेंगे इधर उधर टाइम, और टाइम का फिर पता ही नहीं चलेगा। और ब्रेन जिस तरह एक एक्टिव होता है या फास्ट होता है वो भी नहीं होगा, स्लो। और फोग इनको होगा, ब्लर सा, यानी सोचों में भी ऐसे होंगे कि आप गुमसुम को बात करेंगे ना तो हाँ अच्छा, हाँ जी, तो आप कहेंगे यार तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, फिर इन्हीं को बैठे बैठे ऐसे आइडियाज़ आएंगे और थोड़ी देर बाद लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचेंगे और शेख चिल्ली की तरह, और फिर इनका अलग से एक होगा। ये तो सारे आप मुझे बात मतलब सेम, वो तो मैं अपनी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब तो मुझे ये चीज़ें आती हैं। वो और बहुत सी होंगी, टोको नहीं, ताकि फिर वीडियो में हो जाए। तो उसमें शेख चिल्ली की अब सीक्वेंस टूट जाएगा वो भी। तो शेख चिल्ली की तरह जो है एकदम से सोचेंगे और फिर उसके बाद थोड़ी देर, कुछ ही लम्हों में इनका आइडिया कुछ और हो जाएगा। तो बड़ा शॉर्ट इनका जो कंसंट्रेशन और थिंकिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे जैसे गुजरता है, ये अलामात जहन से निकलते हुए जिस्म के ऊपर ट्रांसलेट होना शुरू हो जाती है, और फिर बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, और उसको लेके बहुत से डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में ये चक्कर लगा रहे होते हैं, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पा रहे होते कि प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, और वो बहुत कॉमन है। अच्छा, ये होना, फिर दिल उदास परेशान रहेगा, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू हो जाएगा। हमारे उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि पैथोगनोमिक होता है डिप्रेशन का, कि अगर यानी ये वो अलामत है कि अगर ये हो तो आप कुछ और लम्हे के लिए ना सोचें, बस डिप्रेशन सोचें। और वो ये है कि पेशेंट आए और बात करते हुए अच्छा खासा जवान होगा या वालिद होगा, बच्चों का बाप होगा, और आते साथ रोना शुरू कर देगा। मर्द आमतौर पर रोते नहीं हैं, और अगर ये वाली कंडीशन हो तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन में है, उसको ज़रूर कंसीडर किया जाए। नींद डिस्टर्ब होती है, बॉडी एक्स होती हैं, कभी जोड़ों में दर्द। अच्छा, ख़ास तौर पर बॉडी के कौन कौन हिस्सों में दर्द होता है? गर्दन खिंची रहेगी, गर्दन में दर्द होगा, पट्टे खींचे होंगे, दिल करता रहेगा कोई दबा दे इसको, या हर वक्त इस तरह इनके पोस्चर या वो करते रहेंगे। कमर में इनको दर्द रहेगा, पट्टे खींचे हुए होंगे, घुटनों में, टांगों में। इसके साथ इनको पेशाब का कंट्रोल कई दफ़ा कम होना शुरू हो जाता है, बार बार पेशाब आ रहा है। ये चीज़ें होती हैं। मर्दाना कमज़ोरी और अपने बोझ से जो बामी मसाइल हैं, पोशीदा अमराज के नाम से जिनको लिया जाता है, वो होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फ़ीमेल के अंदर फिर कई दफ़ा रात को नींद का जो बहुत प्रॉब्लम है, यानी दिन में सोए रहेंगे और वो भी ऐसा कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। रात को भी ऐसे ही होगा कि सारी मखलूक अल्लाह की सो रही होगी और ये जाग रहे होंगे, और इसी तरह कभी इधर करवटें ले रहे हैं, और इनका जिस्म हर वक्त एक टाइट और एक तनाव का शिकार होगा कि हाँ जिस्म में ना कुछ सुकून नहीं है, वो करवटें ले रहे हैं कभी इधर कभी उधर। अच्छा, अब पेशाब का मसला है तो ये किसी डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अगर मर्दाना कोई कमज़ोरी है, किसी हकीम के पास चले जाएंगे। जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, या ऑर्थोपीडिक्स को जाके दिखाएंगे। अच्छा, नींद का प्रॉब्लम है, कोई नींद की दवाई शुरू कर देंगे। लेकिन अगर इन अलामात में ये यंग एज में ज़्यादा होती हैं, यानी बात करें 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र में, और यही पीक टाइम है जब लोग यूट्यूब, फेसबुक, और यही वो टाइम है जहाँ अपना करियर जो आप बिल्ड करते हैं कमाने का, और अपनी एक लाइफ और एक फील्ड डिसीजन होता है कि हाँ मैंने इस फील्ड में जाना है। अगर यही चीज़ हो तो डेफिनेटली अगर आप उस पेशेंट को फॉर कपल ऑफ वीक्स और मंथ अगर आप मेडिसिन देते हैं और उसको रिव्यू करते हैं,
तो ठीक हो जाता है, एनर्जी इंप्रूव हो जाती है, नो मसल पेन, नो जॉइंट्स पेन, कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप एक्टिव होते हैं। और इतने एक्टिव होते हैं कि आपका दिल करता है कि आप जिम जाएं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल लें, आप बॉडी को रीबिल्ड करें, शेपिंग करें, डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं और आपको प्रोडक्टिव काम में, रोशनी में दिल लगेगा। और अगर मेडिसन तक नहीं भी पहुंच पाते, कुछ चीज़ें, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो ज़ाहिर है देखने वाले को कुछ तो ऐसा हो जो घर पे कर सके, तो कोशिश करें रोशनी में रहना की कोशिश करें। यानी सुबह 6 बजे जब अल्ट्रावायलेट रेज़ आ रही होती हैं, मॉर्निंग में ज़रूर जागें। और अगर सोना भी है तो बाहर ओपन एयर में कहीं आप, जहाँ आपके जिस्म को शुआएं लगें। अल्ट्रावायलेट बी रेज़ जो हैं वो विटामिन डी बनाने में हेल्प करती हैं। अच्छा, कई दफ़ा हम पेशेंट को कहते हैं कि आप सुबह की धूप लगवाया करें, जैसे बच्चों को लगवाई जाती है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं सारा दिन धूप में ही रहती हूँ या धूप में ही रहता हूँ। वो धूप कैंसर का बायस होती है, रंग को काला करती है। जो धूप सुबह 8-9 बजे से पहले वाली होती हैं, उनकी वो शुआएँ हेल्दी होती हैं, या फिर शाम को 3-4 बजे के बाद जब सूरज गरूब होने लगता है, तो वो अल्ट्रावायलेट बी रेज़ जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। लोग कहते हैं वो जी हड्डियाँ वास्ते कोई कैप्सूल, कैल्शियम को धड़ाधड़ हम वो टीवी पे भी देखते हैं, एक पानी के अंदर टैबलेट डाली जाती है, वो डिज़ोल्व होती है, एक कोल्ड ड्रिंक की तरह बनती है और उसको एंजॉय किया जाता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी चूने की तरह बस वो होता है, उसमें कोई इतनी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। उससे कई ज़्यादा हम दूध, दही, मक्खन और कस्टर्ड, खीर और इन चीज़ों में हम ले रहे होते हैं। प्रॉब्लम हमारी कहाँ होती है? कैल्शियम की कमी, जो चाय पीने की वजह से है, जो हम बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, ये कैल्शियम को कम कराते हैं। हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को यंग एज में प्रॉब्लम होता है वो विटामिन डी का होता है। तो विटामिन डी का मेजर सोर्स पूरी इस कायनात के अंदर अगर है तो वो सनलाइट है। सेकंड नंबर पे फिर फ़िश और फ़िश ऑयल वगैरह हैं और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इन चीज़ों पे। तो सनलाइट, सुबह उठना शुरू करें और अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें, रोशनी में रहें, अंधेरों में, डार्क लाइट्स में ज़्यादा ना रहें। दूसरा, वॉक शुरू करें। वॉक जो है वो आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। आप पार्क में एंटर हो और आप 10 टेंशनों के साथ आपके माइंड में चल रही हैं, एक यूँ ट्रेन ऑफ थॉट्स हैं और डिफरेंट आपको आ रही हैं और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, आप पार्क चले जाएं और वॉक करना शुरू कर दें। बिलीव मी, आफ्टर 10 to 15 मिनट्स आप भूल जाएंगे कि आप किस टेंशन के साथ आए थे। जब आपकी बॉडी मूव होती है, आपकी बॉडी जब वॉक करते हैं, आप सब्ज़ा देखते हैं, तो ब्रेन के अंदर जो हमारा हंसने, मुस्कुराने और खुश रखने वाले कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उनकी प्रोडक्शन की वजह से इंसान खुश भी महसूस करता है और दिमाग भी एक्टिव हो जाता है और आप कंसंट्रेट और फोकस भी अच्छे होते हैं। तो एक तो ये। तीसरे नंबर पे जो कर सकते हैं वो हाइड्रेशन लेवल। अपना पानी जो है वो कम अज़ कम, एक इंसान की जो 60 kg पर्सन है उसकी 3 लीटर रिक्वायरमेंट है। यानी 1 लीटर में आप समझ लें तो 4 गिलास पानी 1 लीटर में होता है, तो 12 गिलास तो डेली ज़रूरत है। और गर्मी या अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसलिए कम अज़ कम 12 गिलास तो ज़रूर पिएँ। अगर आप ये इस थकावट और इस तरह के मसाइल का शिकार हैं तो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं: रोशनी में रहना, वॉक करना, तीसरा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और चौथा अगर हो सके तो रात को सोते हुए आप कोई ना कोई बुक अपने बेड के करीब रख लें, उर्दू में हो या इंग्लिश में, जो आपको पढ़ने में आसानी, जो आपको अच्छी लगे। चाहे 1 पेज पढ़ें, चाहे 1 पैराग्राफ पढ़ें। आप जब बुक पढ़ते हैं और अपनी मर्ज़ी की पढ़ते हैं, उसको आपका माइंड ट्यून होना शुरू हो जाता है। जब आप बुक को फोकस होकर पढ़ते हैं तो बाकी चीज़ें नहीं सोचता ब्रेन। तो जब वो नहीं सोचता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सोने और नींद की तरफ लेके जाता है। इसलिए बहुत सारे यही अफराद हैं जो किताबें खोलते हैं, इनको नींद आ जाती है, वैसे ही इनको नींद नहीं आती। तो ये वाली चीज़ें बड़ी रेमेडी भी हैं। मुसलमान जो हैं, हमने कोविड में भी एक्सपेरिमेंट किया था, सूरह रहमान की बार बार उसमें है फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसका सौती इफ़ेक्ट है, साउंड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव है कि जिन लोगों को नींद का प्रॉब्लम होता है, अगर वो सूरत को बार बार सुनते हैं या एक ही दफ़ा वो उसको सुन लेते हैं, तो हार्डली हाफ़ ही सुन रहे होते हैं तो नींद आ जाती है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। और हाँ, कुछ चीज़ें ख़तरनाक भी हैं। अगर आप उस स्टेज पे हैं तो फिर ये चीज़ें शायद कारआमद ना हो। यानी
अगर आपको दिल करता है कि ज़िंदगी बस ख़त्म कर देनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, कुछ भी नहीं रखा, इस मुल्क में नहीं है, इस दुनिया में कुछ नहीं है, मेरे साथ तो पता नहीं सब बुराई करते हैं या यही होता है, अगर ये थॉट है, कई दफ़ा मरीज़ों से पूछते हैं कि कभी ज़िंदगी ख़त्म करने का दिल तो नहीं किया, कहते डॉक्टर साहब 2 दफ़ा कर चुका हूँ। कोई तेज़ाब बोतल में लेके डलवा के रख चुका होता है, कोई रस्सी लेके रख चुका होता है और वो प्लान कर रहे होते हैं। यानी जस्ट इमेजिन करें कि वो किस फेज़ ऑफ लाइफ में इस वक्त हैं कि जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच रहे हैं। तो इन लोगों को आम तौर पर इन रेमेडी से शायद फ़ायदा ना हो, तो उस सूरत में डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि, और ये अलामात खुल के बताएं। होता ये है कि कई दफ़ा ये डॉक्टर के पास आते हैं और कुछ शर्मा जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं, बताते बताते भूल जाते हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि आप अपने मसाइल जो है वो पेज पे लिख के लाएं। अगर मुझे मौका मिला तो मैं शेयर करूँगा, ये शायद एक जस्ट फॉर सैम्पल। मरीज़ पूरी दास्तान अपनी लिख के ले के आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे नींद में मुझे ख्वाब ये आते हैं, मुझे ये होता है, मैं बात करता हूँ मुझे पसीने आने शुरू हो जाते हैं, मेरी ज़ुबान में लुकनत आती है, मैं गैदरिंग में बात नहीं कर पाता, शर्मा जाता हूँ, मेरे अंदर ये खौफ बहुत ज़्यादा है। तो ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस और ये इट लीड्स टू द फाइब्रोमाइल्जिया और साइकेट्रिक इलनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। दूसरी अमराज से ज़्यादा ज़हनी अमराज, और जो माहौल अब है सोशल मीडिया की वजह से या जो हमारा इन्वायरमेंट है, मायूसी और हर एक को बाहर भागने की है, और जो नहीं भाग पा रहे वो यहाँ रह के अपने आप को कोसते हैं। तो इन चीज़ों को, इन हालात के अंदर अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ तो हम बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में बहुत से लोग, सुनने वालों को भी फ़ील हो रहा होगा, शायद उनसे मुखातिब हो तो यस, हाँ ये है, बहुत कॉमन है। तो आगे भी शेयर करें ताकि ख़ास तौर पे ख़वातीन जो घर में हैं वो मानेंगी नहीं इन चीज़ों को, लेकिन जब वीडियो देखते हैं तो उनको होता है कि अच्छा ये मेरे अंदर है, चलो आओ चेकअप करवा ही लेते हैं। तो ज़रूर, ताकि ज़िंदगी और ये मसाइल से निकलें तो ज़िंदगी बहुत खुशगवार लगने लगती है। तो उम्मीद है इससे फ़ायदा होगा। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कितना